हेलो, फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज से हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत मैंने अभी आपके लिए 3.4 प्रश्नावली छोड़ रखी है। वो कुछ स्टेटों की परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है ना जी, क्योंकि मैं तो पूरा ही करवाता हूँ। वैसे आगे जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। जब मैं उदाहरण लेके चलूंगा ना, तब मैं करवा लूंगा। तो आज हम प्रश्नावली 4 स्टार्ट करते हैं। शारीरिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, आइए हम देखेंगे। और यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं डेली बेसिस पर एक दो वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको क्लास 12th के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए मैं अब बगैर देरी के स्टार्ट करता हूं। सुनिए, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है तो सुनो। थोड़ा सा मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा रुको, मैं पेन को सिलेक्ट कर लूँ। चलिए, हो गया हमारा कंप्लीट, है ना जी। अब हम तो सुनिए, जिस जिसने ये चैप्टर नंबर जिस भी बच्चे ने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है तो उसके लिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो क्योंकि इसको पूरा जो रिलेशन है इसका, वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। ठीक, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ लगभग अपनी शारीरिक अपना चल रहा है शारीरिक, और ये है चैप्टर 4 है ना। ठीक है, सुनिए अब। तो मैं यूँ कहूँ कि पहला पॉइंट लिखो कि साढ़े कोई वर्ग आव्यूह का ही एक संख्या है ना। सारणिक सारणिक को केवल वर्ग आव्यूह से वर्ग आव्यूह के लिए शब्द लगाता हूं मैं, है ना। सारणिक केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही परिभाषित है ना, परिभाषित है। जब मैंने वर्ग आव्यूह की बात की तो समझ लेना कि जहां पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए वो अपना कौन सा आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह। तो यहाँ ये जो वर्ग आव्यूह शब्द दिया है मैंने, वो बड़ा स्पेशल शब्द है कि सारणिक के अंतर्गत केवल हम वर्ग आव्यूह का ही उपयोग कर सकते हैं, और जो वर्ग आव्यूह होगा उसी को केवल हम सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हमने देखा था कि यदि कोई ए है तो उसके को सारणिक के रूप में कैसे लिखना है। अब हमने वर्ग के रूप सॉरी आव्यूह के रूप में हमने देखा था उसको कि कुछ इस प्रकार का सिंबल था अपना, कि ये आव्यूह। अब ए को अगर हमको सारणिक के रूप में लिखना है तो कुछ नहीं करना है, केवल बस इस प्रकार से इन ये कोष्टक सा दिख रहा है, इसको बस खड़ी खड़ी लाइन करना है तो ये हमारा सिंबल बन जाता है सारणिक का। ठीक है जी। तो ये अपना आव्यूह का है और ये कहलाएगा अपना सारणिक। ठीक, तो आइए हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सारणिक के अंतर्गत, तो अब मैं आपको बताऊंगा पहले
कि किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं एक स्टार बना के क्वेश्चन ले लेता हूँ कि जैसे मान लो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो देख लिया हमने कि ये 2 इंटू 2 है, तो ये कर्साव्यू कहलाया वर्गाव्यू, और इसी का सारणिक निकाला जा सकता है केवल। देख कैसे निकालेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इधर से मल्टीप्लाई करना है, आगे से ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5, बीच में चिन्ह ऑलवेज माइनस का आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, तो 3 इंटू 4, हमको क्या देखने को मिलेगा, तो 5 दुना का 10 माइनस और 4 ते 12 और इक्वल टू हमारा क्या आया, माइनस का 2। इस प्रकार से हम सारणिक का मान निकालते हैं। क्योंकि ये 2 इंटू 2 का है, तो इसलिए हम इस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। माइनस चिन्ह बीच में आता है, इसका लॉजिक मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से माइनस चिन्ह भी बीच में लॉजिक आता है। ठीक, ये कहीं ना कहीं हमारे उससे रिलेटेड रहता है कि अपना जो क्लास 10th में, ये 10th में हमने चैप्टर 3 के अंतर्गत, क्लास 10th में चैप्टर 3 के अंतर्गत हमने पढ़ा था विलोपन विधि, है ना, रैखिक समीकरण बोलते हैं इसको अपन, है ना, रैखिक समीकरण, वो भी 2 चर वाले, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये अपना क्लास 10th के अंतर्गत एक टॉपिक था, और उसमें हमने एक कंडीशन देख रखी थी, कौन सी वाली, कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। जहां पर हम देखते हैं कि एक अद्वितीय हल होगा इसका। इस कंडीशन का क्या होता है, मैं बता ही देता हूं चलो आपको। ये कंडीशन हमारी क्या कहती थी कि एक अद्वितीय हल होगा। ये कंडीशन हमारी ये बताती थी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, तो A1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे B2 से, है ना, बराबर नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या बनेगा, ये B1 A2, इसको इधर लाओ, तो A1 B2 इधर लाओ, इसको टोटल पूरे पद को, B1 माइनस A2, और बराबर नहीं हो, इधर क्या बचेगा, 0। ये है अपनी पूरा लॉजिक। हम आगे की प्रश्नावली में हालांकि पढ़ेंगे। तो इस रूप को इन्होंने क्या नाम दिया था, इस रूप को ही इन्होंने सारणिक नाम दिया था। ठीक है, इस रूप को सारणिक नाम देंगे कि अगर A1 B2 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू कहीं, उसकी वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, तो सारणिक का मान निकलेगा। और अगर हम 0 आ जाती है, तो उस केस में पर्सनली 4 के अंतर्गत हम सीखेंगे, 3 4 5 के अंतर्गत जब हमको A इनवर्स निकालना होगा, उस केस में हम इसको सीखेंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल मैं इतना ही यहाँ पर रखता हूँ। आपको डायरेक्टली आपको उदाहरणों से मतलब है, तो आप डायरेक्ट इन उदाहरणों को समझिए। जब ये बात आएगी तो मैं वहाँ पर ये बताऊँगा। ठीक है ना, तो हमने 2 इंटू 2 का इस प्रकार सीखा। चलिए अब हम 2 4 उदाहरण और सीख लेते हैं कि हम किस प्रकार इनको सॉल्व और कर सकते हैं, है ना, कि अगर कोई सारणिक है तो उसको हम किस किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मैं इधर रख देता हूँ, ये हमारी जानकारी थी बस केवल, और कुछ नहीं है। चलो, तो एक तो हमने ये समझा। अगला समझो कि अगर कहीं उसमें एक ही किसी सारणिक के अंतर्गत कि केवल एक ही अवयव है, तो हम क्या करेंगे। तो ये भी दिख रहा है हमको ये कि ये 1 इंटू 1 है, तो हम केवल कुछ नहीं करेंगे, इसमें 4 रख देंगे, है ना, केवल ओनली 4 ही आंसर आएगा। अगर कहीं मान लो -√6 मिल जाए, तो क्या करेंगे, तब भी हमको घबराना नहीं है कि ये भी 1 इंटू 1 है, उस केस में भी हम -√6 रख देंगे, है ना, चिन्ह के साथ ही आएगा। और एक हम 2 इंटू 2 और बनाने की कोशिश करते हैं, 4 -2 3 और ये 5। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका जैसे हमने ऊपर किया है उसी तरह करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 4 से या 4 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 4 इंटू 5, सबसे पहले मल्टीप्लाई इसे करना, ध्यान रखें माइनस का चिन्ह बीच में आएगा, इधर से गढ़ो, तो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 3 से करेंगे। क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि ये मुख्य विकर्ण है, सबसे पहले हम उसी को लेंगे, और मुख्य विकर्ण के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं।
तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर क्या आता है, 5 चौका 20 माइनस, और ये माइनस क्या कहेगा, प्लस, और 3 दूना का 6, है ना। तो इस प्रकार 20 और 6 कितना आया, 26, जो कि हमारे सारे का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसने हल्का फुल्का चैप्टर नंबर 3 देख लिया होगा वही है ना। तो सारे को केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही परिभाषित है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये वर्ग आव्यूह होगा तो ही होगा, है ना। अगर आप बनाना चाहें कि 2 इंटू 3 का है तो उसका साडेक नहीं निकलेगा, है ना। 3 इंटू 4 का है तब भी नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से देखिए, तो मैं आपको एक और बताना चाहूंगा। हमने एक का देख लिया, 2 का देख लिया, अब मैं 3 का देखना चाहूंगा, है ना, कि 3 इंटू 3 का हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सीखते हैं, हालांकि इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए देखिए कि यदि 3 इंटू 3 का है तो कैसे निकालेंगे, उसको देखो। ये हम मान लेते हैं, दरअसल मान लो ये यही है ना। हमने एलिमेंट ले लिए 3 2 1 4 3 5 2 1, कुछ भी ले लो, -2 ले लो, चलो ठीक है। ऐसे हमने ले लिया। अब हमने कहा इसका साड़क निकालिए। तो पहली बात तो हमने देखा कि एक बार का आव्यूह है, साड़क निकाला जा सकता है। तो इसका 3 इंटू 3 का साड़क निकालने के लिए हम इसका 6 तरीके से साड़क निकाल सकते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक कॉलम है C1, एक कॉलम है C2, एक कॉलम है C3, ठीक। हम इसका निकाल सकते हैं, ये रो है R1, ये रो है R2, और ये रो है R3, ठीक। ठीक है जी। तो 3 तरीके से हम कॉलम से इसका आंसर निकाल सकते हैं, और 3 तरीके से हम इसके रो से आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 तरीके से आंसर निकाल के बताता हूं, बाकी आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। अब एक मैं आपको लॉजिक और समझाऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा उसको भी समझो पहले। अगर थोड़ा सा आप ये पकड़ जाते हैं तो आपको प्रश्नावली करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। अब समझो, जब हमने आव्यूह पढ़ा था, ए मैट्रिक्स पढ़ा था, तो उसका हमने जो बेसिक फॉर्म बनाया था वो दरअसल कुछ इस प्रकार से था, है ना। बेसिक फॉर्म जब हमने बनाया वो इस प्रकार से था, A11, A12, A13, ठीक। ऐसी तरह A21, A22 और A23, ठीक। ऐसे ही A31, A32 और A33। तो यहाँ हमको प्लस माइनस चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके अंदर के मैं अगर चिन्हों की बात करूं तो हमको चिन्ह किस प्रकार से रखने हैं, थोड़ा सा हम इन चिन्हों के बारे में समझ लेते हैं, है ना। कि इसके अगर मैं चिन्ह रखना चाहूँ तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना। पहले नंबर पे प्लस होता है, दूसरे पे माइनस है, फिर तीसरे पे प्लस है। ऐसे इधर आ जाओ, माइनस होगा, फिर प्लस होगा बीच में, फिर माइनस होगा। इधर आ जाओ, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, और फिर प्लस होगा। कैसे आए आप समझो। जो 1 1 दिख रहा है, तो मैंने क्या किया कि 1 प्लस 1 किया तो ये आया 2। तो 2 एक सम संख्या है। 2 कैसी है, सम है। तो जब जब सम संख्या आएगी तो उसके लिए हम प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इधर देखो मैंने क्या किया, 1 और 2। तो 1 प्लस 2 को यदि मैंने जोड़ा तो 2 और प्लस क्या आया, 3 आया। और 3 एक कैसी संख्या है, 3 विषम संख्या है, इसलिए हम माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। तो यही यहाँ दरअसल वही हुआ है कि जैसे 11, 1 प्लस 1 तो कितना आया, 2, और 2 के लिए हम प्लस चिन्ह, इधर आओ। 2 प्लस 1 3, 3 एक विषम संख्या है तो कितना आएगा, माइनस। 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4, तो क्या आएगा, प्लस। इधर आ जाओ, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा वापस। तो 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, चिन्ह माइनस आ जाएगा। देखो 2 प्लस 2 4 होता है, 4 सम संख्या है, प्लस आ जाएगा। 2 प्लस 3 5 विषम संख्या है, चिन्ह माइनस आ जाएगा। यही इस प्रकार से बनाया गया है। तो जब भी आपको चिन्ह के बारे में चलना पड़े तो हम ध्यान रख सकते हैं ना, क्योंकि ये C1 वाला है, ये C2 वाला है, और ये C3 वाला है, और ये R1 वाला है, ये R2 और ये R3। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि अब हम किस प्रकार इसको 2-3 तरीके से इसका हम मान निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको लॉजिक यहाँ पर समझा दिया है, ठीक।
लॉजिक को पकड़ गए होंगे आप लोग। चलिए आइए अब मैं यहाँ इसको समझाता हूँ। तो ये अपनी C1 है, ये अपनी C2 है और ये अपनी क्या है C3, और ये R1 है, ये R2 है, ये R3। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, है ना, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलिए R1 में सबसे नंबर पहला कौन सा आया 3, ध्यान सुनना 3। तो अब मैं यहाँ पर एक आपको लॉजिक बताना चाहूंगा कि जब ये आया है तो ध्यान सुनना, अब R1 तो पूरा चला जाएगा और C1 भी पूरा चला जाएगा। जहां से जिस नंबर को हमने लिया है पहले, जिसके सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं, वो लाइन तो टोटल जाएगी ही, और पहला जो नंबर लिखा है उस वाला नंबर भी चला जाएगा। तो अब हमारे पास बचा कौन सा, अब हमारे पास बचता है 3 5 1 2। इसको रखेंगे हम साढ़े के रूप में। सॉरी यार थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको रखूंगा मैं सार्डिक के रूप में। तो इसको मैंने रखा सार्डिक का चिन्ह लगाया, बचा क्या 3 5 1 और 2। ठीक, अब हम R1 के सापेक्ष चल रहे हैं तो R1 यही हम इधर आगे चलेंगे। तो जब मैं आगे चलूंगा तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि ये कौन सा है 2 है, ये कौन सा है अब 2 है। तो जैसे ही मैं 2 नंबर पे पहुंचूंगा तो ये हमारा यहां आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करता हूं, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए यार, थोड़ा सा बाय फॉल्ट मिस्टेक हो गई यार। ठीक है, चलिए तो फिर अब सुनो यहाँ पे वापस। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो R1 में फर्स्ट नंबर कौन है, ये R1 है। R1 में पहला नंबर कौन है 3, तो मैंने ये 3 ले लिया। अब R1 की पूरी लाइन तो जाएगी ही जाएगी जैसे मैंने अभी बताया था, और R1 के में पहले नंबर 3 है तो ए भी बीच में चली जाएगी, तो ये टोटल नंबर चले जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, बचा था 3 5 1 2 और इसको रख जाएगा सारणिक के रूप में। ठीक, तो 3 5 1 2 इस प्रकार से। अब हम आएंगे कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, लेकिन हमारा पहला नंबर क्या था प्लस का चिन्ह, अब दूसरे नंबर पे कौन सा चिन्ह आएगा माइनस, तो मैंने ये चिन्ह लगा देता हूं माइनस। ठीक है जी, पहला प्लस चिन्ह था दूसरा माइनस चिन्ह था, क्योंकि मैं R1 के साथ चल रहा हूं। तो दूसरा नंबर क्या है 2, ये मैंने रखा 2। अब इसको समझो कैसे समझेंगे, अगर जब मैं 2 नंबर पे आया तो मैंने क्या देखा कि मैं 2 तो R1 के सापेक्ष चल रहे तो R1 तो पूरा जाएगा ही जाएगा। तो जब मैं 2 पे आया तो अब ये इस प्रकार से भी चला जाएगा, समझे। अब बचा क्या अपना 4 5 -2 और 2, और किसके रूप में रख जाएगा यहाँ पर सारणिक के रूप में लिख जाएगा। तो आप आई होप मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 4 5 -2 और 2, तो ये 4 सॉरी तो बच क्या था अपना 4 5 -2 और 2। ठीक है, ये अपना आया। अब चिन्ह कौन सा आया प्लस का, मैंने प्लस चिन्ह ले लिया। नंबर क्या है अपना 1 है, ये लिख दिया मैंने 1। अब अगला नंबर जो भी आएगा वो साढ़े में आएगा। तो साढ़े में अब कौन सा नंबर हमारा आने वाला है, तो R1 तो लेना ही लेना है, R1 के साथ पूरा चला जाएगा, लेकिन हम कहाँ आए 1 नंबर पे, तो ये 1 का कॉलम भी चला जाएगा। अब बचा क्या अपना ये वाला फंडा, तो अब हम इस वाले फंडे को यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब 4 3 -2 1 साढ़े के रूप में। समझ में आया। तो हमारा क्या बचा अब 4 सॉरी 4 3 -2 और 1, इस प्रकार से हम। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो 3 इसको सॉल्व करते हैं, कोष्टक लगा लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष 2 वाला पीछे से गया, 3 दुना का 6, मैं एक लख लिखता हूँ 3 × 2, बीच में माइनस आता है 5 × 1 5 × 1। ठीक है, ये आया -2, इधर आ कोष्टक
4 इंटू 2 माइनस में, और ये माइनस माइनस क्या बना दो उसको प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1, 4 इंटू 1 4 इंटू 1 माइनस, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस 3 इंटू 2 ठीक है जी। अब इसको अपन करते हैं सॉल्व। 3 3 दूना का 6 माइनस 5 एकन 5 माइनस का 2, 4 दूना का 8 प्लस 5 दूना का 10 प्लस 1, 4 1 जा 4 और प्लस 3 दूना का 6। अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है हमारा, 6 में से माइनस का 5 गया, मतलब 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 10 और 8 18 प्लस 1 इंटू 6 और 4 10। तो अपना जो आंसर आ रहा है यहाँ से 3 माइनस 18 दुना का 36 प्लस 10 10 और 3 कितना हुआ 13। तो यहाँ मैं देख पाऊंगा कि 13 माइनस 36 और 36 में से 13 चला जाएगा माइनस का 23, जो कि आंसर है। तो मैंने ये आपको R1 के सापेक्ष करके दिखाया, तो ये अपना आंसर माइनस का 23 आया। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद में सवाल सेम टू सेम रहेगा हमारा, और इसको मैं दिखाऊंगा R2 के सापेक्ष करके। ठीक है जी, या C1 के सापेक्ष करके। जैसा आप बोलो मैं वैसा कर दूं, कोई टेंशन नहीं है, आंसर हमारा सेम टू सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, यहीं मैं कोशिश करूंगा कि यहीं हो जाए। क्योंकि थोड़ा 3 इंटू 3 का ही हमको सीखना है, 2 इंटू 2 का तो थोड़ा सा सरल भी पड़ जाता है। सॉरी जी। चलिए, यहां पर मैं एक लाइन ले लेता हूं। ठीक है जी। चलो, अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, है ना, इसको मैं इधर कर लेता हूं, है ना, इधर कर लेता हूं। चलिए, अब यहां देखिए आप, सुनिए। अब सवाल हमारा सेम टू सेम है। हमको करना क्या है, पहले हमने R1 के सापेक्ष लिया था, अब मैं C1 के सापेक्ष ले रहा हूं, है ना। तो यहां लिखते हैं हम C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलिए, तो C1 हमारा, अब हम ऐसे चलने वाले हैं क्योंकि C1 हमारा कॉलम है, तो सबसे पहला नंबर तो 3 आएगा। 3, अब 1.5 में जो भी मान आएगा। तो देखो, अब 3 के अंतर्गत क्या है कि C1 तो चलना ही है हर बार, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट लगाता हूं कि हमारा C1 के सापेक्ष चले तो C1 तो पूरा टोटल जाएगा ही जाएगा, लेकिन नंबर कौन सा है C1 के सापेक्ष में, नंबर 3 है, तो 3 वाली लाइन भी ये चली जाएगी। ठीक, आई बात समझ में। बचा क्या हमारा 3 5 1 2 1.5 में लिख जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा, तो ये हमारे पास रहने वाला है 3 5 1 और 2। ठीक है जी। नंबर, अब C1 के साथ में चल रहा है तो हमको C1 इधर ही देखने की आवश्यकता है। अब अगला आएगा नंबर 4, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, यहाँ देखो C1 में जब हम चलेंगे तो पहला प्लस, तो ये प्लस ही था। दूसरा नंबर क्या है माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे चिन्ह। तो दूसरा एलिमेंट क्या है अपना, तत्व क्या है या नंबर क्या है 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया। ठीक, अब हम क्या लगाएंगे 1.5। तो मैं एक बार फिर आपको हाईलाइट के माध्यम से समझाऊंगा।
तो C1 के जब हम सापेक्ष चल रहे हैं तो C वाली लाइन तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। अब हम कौन से नंबर पे आए, 4 पे, तो हमारे 4 के सामने वाली लाइन भी चली जाएगी। बचे ये वाले किस में रख जाएंगे, यहाँ सारणिक के रूप में रख जाएंगे, ठीक है जी। तो 2 1 1 2 सारणिक में आ जाएंगे। आई बात समझ में? इनको मैं सारणिक के रूप में रख लेता हूँ, 2 1 1 2, ओके जी। अब चिन्ह फिर देखो किसका आएगा, प्लस का। ये मैंने चिन्ह प्लस का लगा लिया, इसलिए मैंने आपको भी प्लस का चिन्ह भी रख लिया है ना। अब हम एक बार मैं आपको और हाईलाइट के माध्यम से समझा देता हूं कि C1 के सापेक्ष चल रहे तो C1 तो पूरा जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब हम कौन से नंबर पे पहुंचे, -2 वाले पे, तो ये -2 वाली रो चली जाएगी अब, है ना। तो समझ में आ गया। बचा कुचा कौन सा बचा, 2 1 3 5 इस इधर सारणिक में आ जाएगा, है ना। तो चलिए, तो अब हम आए -2 नंबर पे, है ना। तो ये माइनस का 2 नंबर में इस प्रकार से लिख लेता हूँ, है ना, -2, और ये सारणिक अपना क्या आ जाएगा, 2 1 3 5, 2 1 3 और 5, ठीक है जी। समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो, 2 वाला सारणिक तो हम निकालना जानते ही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या निकलेगा, 3 दूना का 6, डायरेक्ट लिखते हैं, मैं बढ़ा ही देता हूँ, 3 इंटू 2, बीच में चिन्ह माइनस का, 5 इंटू 1, ठीक है जी, माइनस का 4, इधर आ जाओ, 2 इंटू 2 -1 इंटू 1, प्लस माइनस चिन्ह माइनस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से, 2 इंटू 5, हमको पहले मुख्य बिगड़ ही लेना, ध्यान रखें, है ना, -1 इंटू 3, इस प्रकार से ये है हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, 3 3 दूना का 6, -5 एकन 5, ये आएगा, -4 2 दूना का 4 और -1, ये बन गया, माइनस का 2, 5 गुना का 10, माइनस का 3, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 3 इंटू ये 1 बच जाएगा, माइनस 4 में से माइनस का 4 इंटू 4 में से -1 चला जाएगा तो ये बचेगा 3, -2, 10 में से माइनस का 3 चला जाएगा तो बचेगा 7, तो 2 इंटू 7, तो 3 -4 ते 12 और -7 दुना का 14, है ना। तो इधर मैं देख पा रहा हूँ जो 3 है, -12 और माइनस का 14 हो गया, माइनस का 26, -26 से 3 चला जाएगा, बचेगा -23, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी से निकाली, मैंने आपको 2 तरीके से निकाल दिया है, ठीक है। देख इधर का भी देखो, इधर मैंने R1 के सापेक्ष निकाला तब भी -23 आया, इधर मैंने ये C1 के सापेक्ष निकाला है तब भी -23 आया। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि आप क्या करें, है ना, इस प्रकार आप, अब मैंने R1 के सापेक्ष और C1 के, तो आप C2 के सापेक्ष भी इधर निकाल सकते हैं, C3 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जब भी कोई अगर 3 इंटू 3 का कोई सारणिक है तो उसको हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए जी, अब मैं आपके प्रश्नों की तरफ लेके चलता हूं, इतनों से हमारा काम चल जाएगा। हमने 1 का सीखा, 2 का सीखा, 3 का सीखा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ मैं चलता हूं। ये है हमारा प्रश्नावली 4.1 का बहुत तुच्छ सा सवाल, प्रश्न क्रमांक 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है आप समझ लो भली भांति, है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये तो इजी हो गया आपके लिए, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि मान लो एक सारणिक है, ठीक। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1, बीच में माइनस चिन्ह, 4 इंटू -5, इनको कोष्टक में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे, है ना। तो ये क्या हुआ कि माइनस का 2, ये माइनस माइनस क्या बना, प्लस, 5 चौके 20, और 20 में से -2 चला गया, कितना आया, 18, ठीक। तो ये आया आपका 18, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा मोड है, निकला 18 आया अपना। चलिए नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
तो ये तो मैंने आपको समझाया था। अब नंबर 2 देखो, ये है, तो ए भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको अगर ए मान लेता हूँ तो इसको मैं किस प्रकार से करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको मैं करूँगा कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में माइनस चिन्ह फॉर्मूले का होता है, और इसका अगर गुणा करूँगा तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी। तो ए बराबर हमारा क्या निकलेगा, कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा से करेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस वर्ग थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा गुणा साइन थीटा से करेंगे तो क्या निकलेगा, साइन वर्ग थीटा। और ये अपनी एक प्रॉपर्टी ही है कि कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक, ये आपको पता है। ठीक उसी प्रकार हम अब ये वाला करने वाले, एक सेकंड फोन आ रहा है मैं देख लेता हूँ। ओके, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। ठीक, ये इसमें ये लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है ना, ये तो चेन्नई अपना, ऐसे ये लगा सकते हैं। इसका ये साढ़े का मान क्या होता है ना, इसमें ऐसे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये नंबर 2 का नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। आइए नंबर 2 का सेकंड सॉल्व करते हैं, क्या है। तो ये सेकंड वाला है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसको मैं बी मान लेता हूँ। चलो बी, मोड इसका बी निकालना है ऐसा मान लेता हूँ मैं, है ना, डिटर्मिनेंट बी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, एक्स प्लस 1 का। माइनस चिन्ह है, इधर आ जाओ, एक्स माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 1 का। इधर आओ, अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, देखिए इस पूरे नंबर का गुणा पहले एक्स में करेंगे, तो एक्स का गुणा करो एक्स क्यू में, एक्स वर्ग में, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू। अब इसका एक्स वर्ग का गुणा एक में करेंगे तो प्लस का एक्स वर्ग। अब माइनस एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस की एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुणा 1 में करेंगे तो माइनस की एक्स। अब 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो प्लस का एक्स और प्लस की 1। ठीक है जी, माइनस, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखिए जी, ए माइनस बी पहला कोष्टक, दूसरा ए प्लस बी, क्या आ रहा है अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कोष्टक लगा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है जी। तो इधर मैं चेक करता हूँ अब, तो देख प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल ही हो गया, माइनस की एक्स प्लस की एक्स ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स क्यू, इधर कुछ नहीं बचा, ये प्लस 1 बचा है, प्लस 1, इधर अंदर गुणा खोलेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो अल्टीमेटली क्या आया हमारे पास, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और 1 1 2। ठीक है जी, ये हमारे पास आया। ठीक, बहुत सरल, क्या है भैया, बहुत सरल काम है करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए हम अगले पे देखते हैं। देखो अब इसमें इसमें देखो क्या दिया गया है, ये आव्यूह दिया गया है और पूछा क्या गया है, साढ़े पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इन्होंने कहा कि पहले हम इसके राइट हैंड के आंसर को थोड़ा सा हम गौर से देखते हैं। इन्होंने आंसर में कहा है कि इधर ए में 2 का गुणा है, और इधर क्या है, इधर कुछ नहीं, साढ़े का मान है, और साढ़े के मान में कितने का गुणा किया गया है, 4 का गुणा किया गया है। तो चलिए हम बड़ा इजी तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम भी क्या करें, इसमें इस आव्यूह ए के अंतर्गत हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमने सीखा है। तो 2a इजकल टू, हमने सीखा है कि आव्यूह में जब हम किसी अचर राशि का गुणा करते हैं तो हम उसके प्रत्येक अवयव में करते हैं। 2 का गुणा पहले 1 में कीजिए तो ये आएगा 2, 2 का गुणा 2 में कीजिए, 2 दुना का 4, 2 का गुणा 4 में करो, 4 दुना का 8, है ना, और 2 का गुणा 2 में करो। एक बात लिख लूँ क्या मैं, कि डायरेक्ट चल रहा है ठीक है कि ना, कि आगे लिख दूँ, चलो मैं लिख लेता हूँ आपको एक बार, है ना, एक बार मैं आपके लिए आगे लिख देता हूँ, नहीं आप कहोगे साहब कैसा हो रहा है ना जी। चलो, तो ये किस प्रकार से लिखा जाता है इसको देख लो। तो 2, अरे यार क्या हो गया, तो ये अपना 2
और अपना शारीरिक आव्यूह ए, है ना। देखो ये इसमें आव्यूह आया, इसलिए तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें क्या होगा कि इसमें आव्यूह शारीरिक पैरेलल चल रहे हैं, दोनों का उपयोग हो रहा है। इसलिए प्रश्नावली जो चैप्टर 3 है उसकी प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो यहाँ पूरा का पूरा काम आने वाली है। ठीक है जी। चलो आइए अब हम चलते हैं। तो इसमें है क्या अपना 1 है, 2 है, 4 है और 2 है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो अब इसको सॉल्व करूँ तो इस 2 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में होगा। तो किस प्रकार से चलेंगे हम, तो 2, तो 2 दुना का 4, हर एलिमेंट में उसका गुणा करना है ना। 2 चौक 8 और 2 दुना का 4, ये बन गया। तो ए हमारा क्या निकला है 2a। अभी तो ये आप भी निकला है, हमको क्या चाहिए, इन्होंने कहा कि साढ़ेक बनाओ इसका। तो साढ़ेक हम अब इसका 2a का हम साढ़ेक इस प्रकार से बनाएंगे। तो साढ़ेक करने का तरीका क्या है तुमको पता है, क्रॉस। तो इसको अब हम किस में लिख लेंगे, तो अरे यार डंडा नहीं मेरे से बनता है, तो इसको भी हम साढ़ेक के फॉर्मेट में लिख देंगे, है ना। ऐसे लिख लेंगे हम भी। तो 2, 4, 8, 4, ये हमने इसको साढ़ेक के फॉर्मेट में लिख लिया। अब साढ़ेक आप कैसे करते हैं ये तो आपको मालूम ही है। मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, क्या आया 4 दुना का 8 माइनस 8 चौक 32, और 32 में से माइनस 32 में से 8 चला जाएगा, माइनस का 24। ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि हमारा आ गया माइनस का 24 आया 2a की वैल्यू, और जो कि क्या था LHS था। चलो हम इसको LHS लिख लेते हैं। अब आ जाइए RHS पे। तो RHS क्या रहा है कि पहले आप साढ़ेक ए निकालिए, साढ़ेक ए कैसे निकलता है। तो मैं सबसे पहले साढ़ेक ए निकाल लेता हूं। चूंकि साढ़ेक ए निकालना है तो हमको इस आव्यूह को किस में रखना पड़ेगा, साढ़ेक में रखना पड़ेगा। 1, 2, 4 और 2, ये रख लिया हमने। ठीक है जी। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे निकलेगा, मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, ये क्या निकला, ये निकलेगा आपका 2 माइनस और 4, 4 दुना का 8, और माइनस 8 में से 2 चला जाएगा तो ये आएगा आपका माइनस का 6। ठीक। अब आ जाओ RHS। RHS अब देखो RHS में उसने क्या कहा है कि पहले 4 लो। हाउ 4a में 4 में साढ़ेक ए का गुणा कर दो, हम भी ऐसा ही करेंगे। तो हमने ये 4 ले लिया, और साढ़ेक ए क्या आया अपने पास, साढ़ेक ए आया है माइनस 6। इसका जब मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ये भी माइनस का 4 आएगा। तो मैंने देखा यहां पर भी देखा -24, यहां पर भी देखा -24, मतलब क्या हुआ कि LHS बराबर है RHS, अर्थात ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। इस प्रकार से आपका आंसर सॉल्व होता है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जी, है ना। तो मैं अब अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलता हूं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अरे क्या हो गया, अरे ठीक है जी। मैं अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलता हूं। तो बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, सरल है। लो जी, वही प्रकार से सेम टू सेम आ गया। अब बस चूंकि किसका ये 3 का है, बस 3 का मैं आपको समझा चुका हूं। मैं 3 वाले के लिए भी एक लॉजिक बता देता हूं, है ना। आप देखो, चाहे आप R1 से निकालें, चाहे आप R2 से निकालें, चाहे आप R3 से निकालें, या आप C1 से निकालें, या आप C2 से निकालें, या आप C3 से निकालें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। हम देख चुके हैं पीछे, आंसर सेम टू सेम आता है। लेकिन मैं हिंट के लिए फिर भी कहूंगा, जिस रो में या जिस कॉलम में जीरो की संख्या ज्यादा हो उसको आप ले लीजिएगा। ठीक। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ 101, इसमें एक जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है। तो या तो आप C1 ले लो या आप R3 ले लो, क्योंकि इन दोनों में जीरो की संख्या ज्यादा है। ठीक। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं C1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर लूंगा। ठीक है जी। तो इसको मैं क्लियर करता हूं। अब हम चलते हैं पहले सवाल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी इन्होंने क्या कहा है कि हमको साढ़ेक ए का मान चाहिए, तो हम साढ़ेक ए ही पहले निकाल लेते हैं।
साडेक ए इजकल टू, है ना। तो अब हम इसको भी साडेक ए में रखेंगे। अभी तो ये आव्यूह के अंतर्गत रखा है 1 0 1 0 1 2 0 0 और 4, ये हमने इसको किस में बदल दिया, सारडेक में बदल दिया। आइए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इसका लिखता हूँ C1 के सापेक्ष प्रसार, है ना, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष। तो C1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक। तो C1 के सापेक्ष C1 अपना ये है, मतलब ये तो अभी अब आएंगे ही आएंगे, और जो नंबर आता जाएगा वो 0 होता जाएगा, ठीक। तो C1 पहले नंबर क्या है, 1 है, ये आया 1, हमने सारा रखा। अब क्या आएगा, 1 में ये लाइन पूरी क्रॉस है और ये वाली लाइन क्रॉस है, बचा क्या, ये वाला लाइन। तो 1 2 0 4, ठीक है जी। अब आएगा कौन सा नंबर, C1 है ना ये, तो ये प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, पीछे मैं आपको बता चुका हूं, आप देख लीजिए। 21 नंबर है ये, 21 नंबर 2 और प्लस 1 3 है, विषम संख्या है, चिन्ह माइनस का आएगा, ये आ गया माइनस का चिन्ह। तो अवयव कौन सा है, 0, लो, ठीक है जी। तो अब 0, तो ये वाली लाइन तो जाना ही है C1 वाली, अब ये वाली चला जाएगा, तो बचा क्या, 0 1 0 4, तो 0 1 0 और 4, ठीक। प्लस अगला 0 प्लस है 0, अब बचेगा क्या, C1 वाली लाइन तो जाएगी जाएगी, लेकिन अब ये वाली भी लाइन चली जाएगी। देख रहे हैं मेरे एरो का निशान, ये इस प्रकार से आपकी लाइन चलिए, बचेगा क्या हमारा 0 1 1 2, 0 1 1 2, ठीक। आनंद आ रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। तो 1 तो अपना आगे है, कोष्टक लगा दो, 1 का गुणा करो 4 में, हमको मुख्य विकट से गुणा करना है, 1 इंटू 4 माइनस 2 का गुणा 0 में, 2 इंटू 0। अब आगे ध्यान रखो माइनस, अब जब पहले ही 0 आ गया है तो इसके अंदर कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ता है, 0 कहता है कि जो मुझसे टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब 0 ही सबसे पहले आ गया है तो इसके अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मान अल्टीमेटली क्या आएगा, 0, ठीक। इसी प्रकार अगला 0 रखा है तो 0 भी कहेगा कि जो मुझसे टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। तो सब कुछ भी रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 ही आएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 1 यहां 0 तो नहीं था ना, 4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 0 कर देगा, ये सब 0, ये सब 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 में से 0 केवल 0, 1 मल्टीप्लाई 0, मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो डिटरमिनेंट ए आया, साढ़े ए का मान आया, वो आया 4, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं इधर की तरफ। सबसे पहले उन्होंने कहा, इधर देखो कि ए में 3 का गुणा करो, तो हम वही काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं 3a, 3 और a निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो ये अपना सार्डिक है, सॉरी आव्यूह है। ओहो, फिर मैंने गलत कर लिया। 3a मतलब 3a बोले तो आव्यूह a है क्या, वो रेखा है ऊपर, 1 0 1 0 0 1 0 और अपना क्या है 2 और 4, ठीक है जी। इस प्रकार से अपना आया। 3 का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कीजिए, तो 3 0 3, इधर आओ, 0 3 और 3 2 जा 6, इधर आओ, 0 0 और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 3 का 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आया अपना 3a का मान। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा लेफ्ट हैंड में हमको तो 3a का साडेक चाहिए, तो हम 3a का साडेक निकाल लेते हैं, और यही अपना LHS है। अब हम LHS का नाम रख लेते हैं यहाँ पे, है ना, LHS 3a का हमको चाहिए साडेक, ठीक। आओ, तो अब हम इसको इस आव्यूह रूप में लिखा है, इसको हम साडेक रूप में लिख देते हैं, 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12, ठीक। इस प्रकार से आपका ये आया। वही कंडीशन है, R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष कुछ भी कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना।
तो मैं हिंट करके लिख देता हूँ कि इसको हमें C1 बोल रहा हूँ, है ना, C1 के सापेक्ष। ठीक है, तो इसका C1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो किस प्रकार से ये होगा यहाँ देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा बन नहीं रहा है यार, मैं इसको यहाँ करूँ क्या? एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूँ, है ना। मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख लिया है, एक सेकंड रुको, मैं जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी यार। थोड़ा सा मैं जगह कर लेता हूँ, जिससे कि आपका सवाल मैं चाहता हूँ कि एक ही स्लाइड पर आ जाए। ठीक, इस प्रकार से मैं इसका थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसको भी कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया ये तो यार। चलो ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है जी, समझ में आएगा ना? हाँ, ओके। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब हम अपनी जगह पर आ जाते हैं। ओके जी, ठीक, चलो चलते हैं। अब सुनिए, तो इसको मैं लिखूंगा C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं। तो इसको करिए जी, ठीक। अब मैं इसको C1 के सापेक्ष जब प्रसार करूंगा तो सबसे पहले कौन आएगा? 3। तो ये आया 3 मोड के अंदर, सॉरी, साढ़े के अंतर्गत ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, बचा क्या? 3 × 12। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, चलो लिख लेता हूं एक बार और यार। 3, 6, 0, 12, ये बचा आपका चिन्ह माइनस। अब कौन आएगा? 0। तो आपको पता है जीरो वाला फंडा, तो जीरो से कुछ भी आए जो जीरो से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। ठीक, अगला चिन्ह प्लस का। फिर कौन आया वापस से C1 में? 0। तो वहां भी जीरो से जो टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, इतना रहेगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा अपना 3 मुख्य पकड़ का 12×3 = 36 माइनस 6 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और यहां मैं देख पा रहा हूं, तो 3 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 36 चौक है, बताइए क्या होता है? 144। तिरछंग 18, नहीं 144 नहीं होगा, तिरछंग 18 की 8। एक बार मैं और लिख देता हूँ, 3 × 36 बचा। जब मैं इसका गुणा करूंगा तो तिरछंग 18 की 8 हासिल लगी, 1 3 तक 9 और 1 10, 108। अच्छा 3 गुना है यार, सॉरी यार, मैं 4 गुना कर रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से फॉल्ट कैसे हो गई, है ना। तो LHS की वैल्यू कितनी आई? 108। आइए RHS को देख लेते हैं अब हम। तो RHS को मैं यहां देख लेता हूं। RHS, RHS क्या कहता है? RHS कहता है कि 27 तो मैं हूं, लेकिन मुझ में 1.5 का गुणा और कर दो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो चलिए जी, 27 और 1.5 का गुणा हम और करते हैं। 1.5 अपना क्या आया है? ये है ना 4। मोड जैसा दिखता है भैया, इसलिए मुझको मोड याद आ जाता है ना। तो 27 का गुणा 4 में करेंगे तो अल्टीमेटली ये भी कितना आता है? 108। ठीक है जी, तो मैं देख पा रहा हूं कि RHS की वैल्यू 108, LHS की वैल्यू 108, तो लिखा जा सकता है कि LHS बराबर है RHS। ओके जी,
बहुत गजब का क्वेश्चन है भैया, है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये 3 इंटू 3 का है इसलिए। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित सारणों के मान ज्ञात कीजिए। क्या ही है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। 5 में शायद और होंगे कुछ क्वेश्चन, मैं देख लूँ। यस, तो मैं किसी एक को कर देता हूँ, बाकी आप करते रहना। मैं इसी को ले लेता हूँ, फर्स्ट वाले को, है ना। तो मैं फर्स्ट वाला लूंगा और इसका रखता हूं मैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। मैं इसको ले रहा हूं फर्स्ट वाले को, है ना। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, है ना। चलो, इसका C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो आपको पता ही है फंडा इसका क्या होता है। अब 3। अब ध्यान सुनो, अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप कैसे सोचेंगे कि C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। मैंने C1 बोला तो आप समझे कि C1 को तो लेना है। C1 के सामने पहला नंबर कौन है, 3, तो ये तो C1 तो पूरा ही जाएगा, लेकिन अब कौन सा जाएगा, ये, है ना। तो हमको गुणा इन दोनों का करना है, फिर इन दोनों का करना है। अब मैं गुणा डायरेक्ट करूंगा, ठीक जी, है ना। और जैसे मैं 0 के पास आता हूं तो C1 तो जाएगा ही। अब जीवर जीवालू, अब मैं इनका गुणा करूंगा, लेकिन 0 क्या कहता है आपको पता ही है ना। चलिए, तो 3 जब मैं C3 मैंने लिया तो मैं अब इनका डायरेक्ट गुणा करूंगा। तो ये लाइन क्रॉस है मेरे, आप एरो के निशान को देखिएगा, ये लाइन क्रॉस है, बचा क्या, 0 का गुणा 0 में। तो 0 गुणित 0 माइनस माइनस 1 का गुणा -5 से। तो ये भी समझो कि माइनस गुणा -5 से करेंगे तो वो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, है ना। इसलिए 1 इंटू 5 लिखा जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, माइनस माइनस प्लस, आगे चिन्ह लगा है, वापस से माइनस। बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, मैं आपको बता चुका हूं इसके लिए भी, है ना। तो 0। अब ये लाइन तो क्रॉस है, ये लाइन, लेकिन 0 क्या कहता है, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं, मैं लिख देता हूं लेकिन फिर भी एक बार। तो ये लाइन क्रॉस, और अब बीच वाली लाइन का मतलब R2 क्रॉस। तो -1 का गुणा 0 से करेंगे, -1 गुणित 0, माइनस चिन्ह बीच में रहता ही है, -2 और -5, और ये भी -2 -5 प्लस प्लस हो जाएगा, है ना। लो, -2 इंटू -5 में एक बार और लिख लेता हूँ, है ना। ऐसे करके आ गया, ठीक। अगला चिन्ह प्लस का होता है। अब क्या है, 3 कोष्टक। तो C1 की वाली लाइन पूरी चली जाएगी। अब 3 है तो R3 वाली लाइन पूरी चली जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया जाएगा, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, इस तरह का इधर करो। चिन्ह माइनस का है, 0 इंटू -2 कर दो या -2 इंटू 0 कर दो, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, इस प्रकार से हमने आपका किया है। चलो इधर देखते हैं क्या आएगा अपना, 0 0 भैया 0 आएगा, -5 1 5, है ना, माइनस चिन्ह। 0 से जो भी टकराएगा 0 0 हो जाएगा। इधर आ जाओ, +3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। और 0 का गुणा जिससे भी करेंगे आप समझते हैं क्या है कंडीशन, 0। ये क्या बचा अपन का, 3 इंटू -5 बचा। 0 है, कोई टेंशन नहीं, हटाओ इसको, +3 और इंटू क्या बचा, 1। तो माइनस का ये बन रहा है 15 और ये बन रहा है प्लस का 3, और -15 में से प्लस का 3 चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 12। और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार आप क्या करना कि ये 2 नंबर को, 3 नंबर को सबको सॉल्व कर लेना। आपको जो भी इसमें कोई समस्या हो मुझे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने सेशन के अंतर्गत जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसमें कुछ सवाल और बचे हुए हैं, क्या मैं उनको ले लूं, देखता हूं कितने सवाल हैं भैया। ये तो आप स्वयं कर ही लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये मोड है, ये भी कर लेंगे आप। 7 8, चलो बहुत सरल सवाल है, मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ पूरे। सुनो आप,
तो मैंने इसका बता दिया, नंबर 2 आप कर लेना। इसको भी मैं लिख देता हूं, स्वयं कर लेना। इसी प्रकार से करना है ना, स्वयं हल करना। इधर भी आ जाओ, इसको भी ऐसे ही करना। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, काय को टेंशन ले रहे हो ना। स्वयं हल करना। तो अगला है क्या प्रश्न आपका, ये बताइए आपको क्या पूछा है। साढ़े सॉरी आव्यूह दिया है, इसका मोड ए निकालना है। आप जानते हैं मोड ए मतलब साढ़े ए निकालना है। और साढ़े ए के लिए आपको पता है कि इसमें केवल किस में रख लो, साढ़े के अंदर 1 1 2 2 1 3 और 5 4 9, बस कर लो इसको सॉल्व। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा ना। इसको भी हल कर लेना। SOLVE, सॉल्व कर लेना। सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। ये भी सरल है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको। इधर आ जाओ, x के मान ज्ञात की, इसको देखते हैं थोड़ा सा कि x का मान कैसे हम ज्ञात किया जा सकता है। मैं देख पा रहा हूं कि लेफ्ट हैंड का जो रखा है वो 2 × 2 है, और राइट हैंड में रखा है वो भी 2 × 2 है। मतलब दोनों वर्ग आव्यूह हैं, दोनों वर्ग आव्यूह हैं, और ये डिटरमिनेंट के फॉर्मेट रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो जब इस प्रकार से रखा हो तो हमको 2 × 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, आप समझ सके। तो पहले वाले को कैसे निकालते हैं, 2 प्लस देखो 2 × 1, सही है, माइनस चिन्ह बीच में, 4 को 5 से करो, 4 × 5 बराबर चिन्ह लगा है। इसको कैसे निकालते हैं, 2x का गुणा करेंगे x में, इसको माइनस चिन्ह लगाओ, 4 का गुणा करेंगे 6 में। कोनो दिक्कत परेशानी, ये हम 1 वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके लिए। तो ये आपके लिए आया 2 - 5 चौक 20 इजकल टू, ये आया आपके लिए 2x स्क्वायर, और ये माइनस आया 6 चौक 24, ठीक। इसको इधर ले लो। तो माइनस के 20 में से 2 चला जाएगा, ये बचेगा माइनस का 18, और माइनस का 24 भी इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का, ये 24 हो जाएगा इधर आके, उधर बचा 2x स्क्वायर। या इसको कैसे लिखा जाए, इसको लिखा जाए कि 2x स्क्वायर इजकल टू 24 में से माइनस का 18 भी चला जाएगा, तो ये आएगा आपका प्लस का 6। और यदि मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस 2 को नीचे लाइए, इसका मतलब ये होता है कि दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखिएगा ना। लेकिन लाने के लिए ऐसा ही बोला जाता है, सुविधा की दृष्टि से देख लेते हैं, कहीं कहीं ये फैल भी हो जाता है ना। 2 3 6 कितना आया, 3 बार चला गया ना, एक बार चला गया 3 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 3। यहां से एक्स बराबर क्या निकाला जाए, ये आ जाएगा √3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्या रहा, और √3। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, जब हमको इस प्रकार से कोई सारिक दिया हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको मालूम है, ठीक है जी। तो चलता हूं मैं। अब दूसरा वाला दिया है, बड़ा इजी है, दूसरे वाले में तो कुछ है ही नहीं, है ना। दूसरे वाले में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक चीज और कर लेना भैया, ये वर्ग है तो यहाँ पर प्लस माइनस और लगा लेना, ये प्लस और माइनस, ठीक। चलो दूसरा वाला भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, सरल है। क्योंकि वो जो मैंने आपको पीछे छोड़े क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत बार करवा चुका था, इसलिए उनको मैंने छोड़ दिया, ठीक। अरे भैया सीधा हो जाए यार। चलो ठीक है, बना देना है ना, जैसा भी है। चलो सुनिए, अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, नंबर 2 को। तो नंबर 2 को सॉल्व करने का तरीका भी वही है, क्या है कि 5 का मल्टीप्लाई 2 से करो, या 2 का मल्टीप्लाई 5 से करो, एक ही बात है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 × 5, डायरेक्ट में इधर सॉल्व ही कर रहा हूँ ना, 2 × 5 माइनस 3 × 4, 3 × 4, इधर आ जाओ। x का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए तो x × 5 माइनस
3 का मल्टीप्लाई 2x करेंगे 3 इंटू 2x, ठीक है जी। तो इधर क्या निकला, 5 दुना का 10 माइनस 4 3 12 इजकल टू इधर मिलेगा 5x माइनस 3 दुना का 6x। माइनस 12 में से 10 चला गया -2, माइनस 6x में से 5x चला गया -x, माइनस कट गया तो x इजकल टू क्या आया, कोई कुछ नहीं, इसमें तो बहुत सरल सवाल है ये तो, है ना। नेक्स्ट आपकी प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है जी। सुनिए जी, तो x बराबर क्या, इसमें वही कहा है कि x बराबर क्या, तो अगर मैं x बराबर देखूंगा तो हमको कुछ ना कुछ मान निकालना पड़ेगा। तो इधर आइए, अब इसको मैं एक बार लिख लेता हूं कि हमको टिक करना है, क्या है, मूड है, x है, 2 है, 18 है और ये x है, ठीक है जी। इक्वल टू 6 है, 2 है, 18 है, 6 है, ये लो, है ना। चलो वही कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 18, है ना। इधर आ जाओ, 6 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 18, कोनो दिक्कत परेशानी। चलो x को x करो, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दुना का 36, इधर आ जाओ, 6 का गुणा 6 से करो 36 माइनस 18 दुना का 36, ये भी काट सकते हो तो इधर लाना पड़ेगा 36 को, तो मैं ऐसा करता हूं कि माइनस 36 बराबर के इधर उधर कट जाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, लेकिन -36 को इधर लाना पड़ता ना। तो x स्क्वायर इजकल टू 36, तो x बराबर अंडर रूट में 36, जब x इजकल टू, अब देखो यहाँ क्या दिया है -6, यहाँ क्या दिया है +6, यहाँ क्या दिया है +-6, तो फिर और अंडर रूट क्या किस में निकल के आएगा, +-6 में, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो हमारी प्रश्नावली 4 पॉइंट, ठीक है जी। प्रश्नावली 4.1 अपनी ये कंप्लीट है ना, कंप्लीट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी, ओके जी, ठीक है। और यदि मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा, बताइएगा कि इस बार मैं आपके साथ पूरी साल फ्री में पढ़ाने वाला हूं, क्यों पैसे खर्च करने का जब आपको फ्री मिल रहा है तो, ठीक है जी। धन्यवाद, ओके, मैं क्लास को एंड करता हूं, ठीक, ओके जी। राधे राधे भैया, है ना।